Good morning, dear students. Now, so today we will solve exercise 17.1. Okay. In this question, we have to find out mean, median, mode, range. Okay, and also frequency table, tabulation form. This type of questions. See, the first question is state true or false. Question is mean represents the midpoint of a set of values. जो मीन होता है क्या वो मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, ठीक है ना. मीन क्या होता है? एवरेज को इंडिकेट करता है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट का फॉल्स. सेकेंड, मोड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. क्या मोड क्या मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर टेंडेंसी होता है? दैट इज आल्सो फॉल्स. मोड क्या है? जो मैक्सिमम नंबर जो आते हैं, लीजिए जो ऑब्जर्वेशन जो सबसे अधिक बार आए. थर्ड वन, अ सेट ऑफ वैल्यूज कैन हैव ओनली वन मोड. क्या केवल एक ही मोड हो सकता है किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज में? ऐसा तो टू भी तो हो सकते हैं ना. अगर टू ऑब्जर्वेशन है, दोनों सेम टाइम अगर रिपीट होंगे तो क्या हो जाएंगे? उसके मोड चेंज होंगे, बाई मोडल कर लेंगे वो. दैट्स व्हाई थर्ड इज आल्सो false. Fourth one, only odd set of values can have median. ऐसा इवन नंबर हो जैसे 1 2 3 4 तो भी हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, या ऑड नंबर में ऑब्जर्वेशन हो देन यू कैन आल्सो फाइंड आउट द मीडियन. ये क्या होगा? फॉल्स होगा. तो हम इवन में भी निकाल सकते हैं और ऑड में भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, द मीडियन हैज द सेम नंबर ऑफ स्कोर्स बिफोर एंड आफ्टर. मीडियन क्या होता है? सेम नंबर होते हैं ना, चाहे आप स्टार्टिंग से देखें या एंड से देखें. तो मीडियन क्या होगा हमारा? सेम. ठीक है. सो राइट डाउन दिस थिंग्स. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. First, we have to find out arithmetic mean of the first 5 whole numbers. हमें बताना फर्स्ट 5 होल नंबर. तो फर्स्ट 5 होल नंबर कहाँ से? जीरो से स्टार्ट करना. 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5. फर्स्ट 5 होल नंबर we have to find out arithmetic mean. Then add कर लेते हैं इनको sum of observation. Okay, and number of observation. So what is the number of observation? 5. Add 10 by 5. So the answer is 2. What is the arithmetic mean of this observation? That is 2. Write down. Next, second question number 2, second part. What is the second one? The first 10 natural number. The first 10 natural number. First of all, write down the first 10 natural number. Natural number started from 1 now. So 1 2 3 10. Okay.
वी हैव टू फाइंड आउट मीन, सम कर देते हैं इनका। कितना ऑब्जर्वेशन है ये? 10, ठीक है ना? इनका सम कर लो कितना आ रहा है? 55 है। कितना आएगा? 55। So divide by 10, that is 5.5. Okay? So what is the arithmetic mean? That is 5.5. Write down. See, there next question number 3rd. The first 3 multiple of 7. The first 3 multiple of 7. Question says what is the first 3 multiple of 7? Means 7 के 3 multiple बताना है। क्या कर सकते हैं? 7 का टेबल पढ़ो से टाइम में 7, 14 और 20. Again mean, sum of observation. Okay, कितने नंबर है ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 divided by 3, 42/3. ओके, डिवाइड करिए इसको। 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12. तो क्या आ गया मेरा अरिथमेटिक मीन? दैट इज 14. Solve. See, fourth question. The fourth one is the first 7 prime numbers. The first 7 prime numbers. So I think you know what is the prime number? The number which have only 2 factors, the number and what itself. What? The number which have only 2 factors, okay? 1 and the number itself. So first 7 prime number कौन कौन से हो जाएंगे? 2 3 5 7 11 13 and 17. तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। और स्टार्टिंग में जो 7 प्राइम नंबर है ना, उन्हें आपको लिखना है, उसका हमें मीन बताना है। क्या होगा? 2 3 5 7 9 नहीं होगा, ओके? बिकॉज 9 हैड मोर देन 2 फैक्टर, 11 13 17. ओके, सो नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द मीन. Add 2 नंबर है 7. ओके, ऐड I think maybe their sum is 58. ऐड करते हैं इसको, ऐड करने में कितना है? 58. नाउ डिवाइड इट. 7 8 का 56 2. ओके, 7 2 जा 14
14, then 16. Okay. Listen, 7 8 is 56, 2 7 2 is 14, 60 हो गया फिर. Okay, and 60 7 8 is 56. Okay, then 4 40, 7 5 is 35. Or you can write if last digit is greater than 5 here. Okay, then add 1 on the previous number. Means अगर लास्ट का डिजिट क्या हो 1 2 3 4 या 0 हो तब इसमें 1 ऐड नहीं करें. बट अगर लास्ट ये डिजिट क्या हो 5 या 5 से बड़ा हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो तो इससे पहले वाले में 8 ऐड कर देते हैं कि 8.2. अगर आप ये भी लिखोगे ना देन इट इज आल्सो करेक्ट. राइट डाउन दिस वन. See question number 3. Third one. What is question number 3? Find the mean score of cricketer with the following runs in 8 innings. 8 innings में उसके कितने रन हैं? दिए हुए हैं रन. क्या क्या रन हैं उसके? 58, 76, 40, 40, 35, 46, 45, 0 and 100. ये क्या है उसके स्कोर है. इसमें एक प्लेयर है जो इतने इसके रन मारे हिट किया है. हमें क्या बताना है इसका मीन. तो मीन का मतलब क्या होता है फॉर्मूला है पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. रन है यहाँ पे इसे ऑब्जर्वेशन लिखा है अपॉन ऐड कर सकते हैं इसको. कितने इनिंग में है 8 इनिंग. ऐड करते हैं इसको. जीरो I think their sum is 400. Number is 8. 8 5 ja 40. So what is the average? So the average or mean is 5050. Write down this thing. Question number 3. Then solve question number 4. Question number 4. If the mean of this is 18, क्या क्या दिया है हमारा जो mean is given. Mean कितना दिया हुआ है 18. ओके. ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिए हुए हैं 16, 8, x, 24 and 27. 1 2 3 4 5
5 observations are given. We have to find what is the value of 18. Sorry, x. We know that mean is equal to same. Write the formula. Sum. Right. Sum of number. Yeah, sum of observation. In each question, at least write the formula. Is it clear? And number of observations. What is the sum? That is 16 plus 8 plus x 27 and plus 24 or plus 27. Total number is 5. And what is the mean? 18. Okay? Now, here multiply by 18 into 5. Add कर सकते हैं ये this one. Okay. 25 3 to 5 to 7 plus x upon 5. So 5 is here. Again 8 5 jump 90 75 plus x. Here cross it. Okay. Then what is the value? I think this is a 85. Let's say it. That is 90 minus 85. Okay. Okay. Now see. Observation are 16, 18, x, 24 and 27. Okay. So now when you add, then it is 85. Write 85. Then 85 from next side, from subtracted. Then again, what is the value of x? X is 5. Okay. So I think question number 3 and 4. This is complete. Once again see what is given. Mean is given, that is 18. And observation are 16, 18, x, 24 and 27. What is the mean? Sum of observation upon number of observation. Mean is given, that is 18. Sum of this observation upon total number of observation is 5. Add this one 85 plus x. 85 same. Next side 90 minus 85. When you separate, what will you get? That is 5. So the value of x is 5. Okay. Write down. See one more question. Question number 5. Question number 6. The mean of 5 number is 14. Okay. Again, mean is given, that is 14. 4 of them are these. Find the fifth one. Suppose that the observation will be given 9, 12, 14 and 16. Now the fifth observation क्या है? X. Okay. So again, write the formula. Mean is equal to sum of observation upon number of
x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ऐड कर लेते हैं इसको, x इक्वल टू 70 minus 51. Then what is the answer? X is 19. What is the answer? 19. क्या किया था हमने इसमें? देखो मीन दिया हुआ है 14, ऑब्जर्वेशन इज गिवन, लेट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या गिवन है x, सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना दिया है 14, ऐड कर देते हैं इसको अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर 14 5 जा 17, ऐड किया इसको 51 प्लस x को इसके साथ नहीं ऐड करेंगे, 51x नहीं लिखेंगे, दैट इज रॉन्ग। 51 प्लस x 51 को दूसरे साइड ले जाओ, प्लस से तो माइनस हो जाएगा फिर, देन द वैल्यू ऑफ x इज 90. ओके, राइट डाउन। So question number 1 2 3 4 5 is complete. Next we will solve next question. Okay, thank you.